36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी किताब जिसका वजन तकरीबन 165 पाउंड है, जिसे शैतान की बाइबल कहा जाता है, जो अपनी हैरत अंगेज तारीख और पुरअसरार कहानियों की वजह से मशहूर है। हम बात कर रहे हैं कोडेक्स गिगास की, जिसका मतलब है अजीम किताब। ये किताब 1648 में 30 साल जंग के दौरान स्वीडिश फौज ने पराग से बतौर जंग की माल गनीमत हासिल किया। जंग से हासिल करने के बाद इस किताब को स्टॉकहोम ले जाया गया, जहां ये आज भी स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में महफूज है। तारीख गवाह है कि ये किताब जिसके पास भी गई उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हुआ, इसलिए इसे दुनिया की मोस्ट डेंजरस बुक भी कहा जाता है। कोडेक्स गिगास की जर्नी से ज़्यादा ख़तरनाक उसका रीजन रहा है। शुरुआत होती है 13वीं सदी से। किंगडम ऑफ बोहेमिया के बेनेडिक्टाइन खानकाह में इस किताब को तहरीर किया गया था। इस किताब में मुकम्मल लातीनी ज़बान में बाइबल के अलावा दीगर अहम तहरीरें भी शामिल हैं। वहाँ के एक राहिब जिसका नाम हरमन दी रेकलस था, उसको उस इलाके के मॉन्टेसरी के रूल्स को ब्रेक कर देने के जुर्म में जिंदा दीवार पर चुनवाने की सज़ा दी जाती है। सज़ा सुनने के बाद हरमन गिड़गिड़ा कर अपनी सज़ा ख़त्म करने की दरख्वास्त करता है, जिस पर मॉन्टेसरी के मॉन्क उसके सामने एक ऑफ़र रखते हैं। वो ऑफ़र क्या थी कि एक रात में अगर तुम एक ऐसी बुक लिख दो जिसमें दुनिया का तमाम इल्म मौजूद हो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, मगर हरमन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, तो चुनाचा उसने ये ऑफ़र कबूल कर ली। जान बचाने के लिए हरमन उस बुक को लिखना स्टार्ट कर देता है। आधी रात गुजरने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि ये किताब लिखना नामुमकिन है, तो उसने खुदा से मदद मांगने के बजाय शैतान से मदद मांगनी चाहिए। कहा जाता है कि हरमन ने एक लूसीफर नामी शैतान को बुलाया और उससे बुक कंप्लीट करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बदले शैतान ने उसकी रूह मांग ली। हरमन के पास और कोई रास्ता नहीं था। पूरी रात लूसीफर वो किताब लिखता है और सुबह वो किताब हरमन को सौंप देता है और साथ ही हरमन की रूह लेकर गायब हो जाता है। सुबह जब हेड मॉन्क हरमन के पास जाते हैं तो वो एकदम साकित हो जाते हैं। उनके सामने तकरीबन 70 किलोग्राम वजनी किताब मौजूद थी, जिसके कागज़ गधे की खाल से बने हुए थे। इस किताब में जगह जगह तस्वीर भी थी। किताब के बारे में मज़ीद जानने से पहले इसकी जर्नी के बारे में जानते हैं। इस किताब में जितनी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बनाए गए थे वो सन 1222 में आकर ख़त्म हो जाते हैं, जिससे माना जाता है कि इस किताब को इसी साल में मुकम्मल किया गया था। इस बुक के शुरू में एक नोट है जिसमें पोडलाज़ेस मॉन्टेसरी के बारे में लिखा गया है, जिसे इसका ओरिजिन पता चलता है। मज़ीद ये कि 1295 में यह किताब पोडलाज़ेस से सेंटलिस को सौंप दिया गया था और फिर इसी साल बर्वेनियो मॉन्टेसरी ने इस बुक को खरीद लिया। इसके बाद 1595 में रुडोल्फ सेकंड, जो कि बोहेमिया के राजा थे, उन्होंने मॉन्टेसरी से पढ़ने के लिए इस बुक को लिया और बाद में उसे अपनी ही कलेक्शन में शामिल कर लिया। कहा जाता है कि उन्हें पेज 577 पर डेविल पोर्ट्रेट बहुत पसंद आ गया था। आखिर ये बुक में डेविल पोर्ट्रेट क्यों बनाया गया था? क्या ये पोर्ट्रेट शैतान ने खुद बनाया था या फिर हरमन ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए इसको खुद बनाया था? आगे की तरफ बढ़ें तो रिडल सेकंड सन 1612 में कोडेक्स गिगास के कर्ज का शिकार हो गए और फिर उनकी मौत भी हो जाती है। सन 1618 से 1648 में यूरोप में 30 ईयर्स वॉर शुरू हो जाती है, जिसके आखिर में स्वीडन के आर्मी इसे बतौर माल गनीमत अपने साथ ले जाते हैं और सन 1649 में रॉयल स्वीडिश लाइब्रेरी में इसे रख दिया जाता है और फिर ये किताब क्वीन क्रिश्चियनिया के ज़ेर निगरानी आ जाती है। आगे क्वीन क्रिश्चियनिया भी इसके कर्ज का शिकार हो जाती हैं और सन 1654 में उन्हें ओहदे से हटा दिया जाता है। इसके बाद ये किताब, जो कि ट्री क्रोनोर पैलेस जहाँ ये लाइब्रेरी बनी हुई है, इसको आग लग जाती है। वहाँ मौजूद तमाम किताबें जल जाती हैं, लेकिन कोडेक्स गिगास किसी तरह से खिड़की से बाहर आ जाती है। सन 1768 में स्टॉकहोम में एक नया रॉयल पैलेस बनाया गया,
और कॉर्टेस गिगास को पूरी लाइब्रेरी के साथ वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया और सन 1878 में इसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन का नाम दे दिया गया। आज भी ये किताब वहाँ पर मौजूद है और बहुत से लोग इस पुरस्कार किताब को देखने जाते हैं। माहिरीन ने इस किताब पर बहुत रिसर्च की और उनका भी मानना है कि पूरी किताब एक ही शख्स ने तहरीर की है, क्योंकि तमाम सफ़हात पर हैंड राइटिंग का अंदाज एक जैसा है, जो कि हैरानकुन बात है। कुछ थ्योरीज में यह भी कहा जाता है कि इस किताब के 320 सफ़हात थे, लेकिन अब 310 सफ़हात हैं। 10 सफ़हात जो कि गुम हो गए, उनके बारे में कहा जाता है कि इन सफ़हात में मखसूस कवानीन या फिर मालूमात थी जो बाद में उसमें से निकाल दी गई। ये किताब आज भी मुहक्किकीन और तारीख़ दानों के लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।